हेलो दोस्तों। मंडे निरीक्षक का आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा, ऐसी आशा है। ऑफिशियल आंसर सीट तो थोड़े दिनों बाद जो है व्यापम की साइट पर अपडेट हो ही जाएगा, लेकिन तब तक आपके मन में जो दुखी चलती रहेगी कि कितना मैंने सही बनाया, कितना मैंने गलत बनाया, कहाँ से चेक करें, कैसे चेक करें। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि एक अनऑफिशियल आंसर की आपके लिए लाया जाए। इसमें हो सकता है कुछ आंसर्स जो हैं गलत हों, उसके आंसर्स जो हैं हो सकता है आपके हिसाब से दूसरा हो। कुछ आंसर्स हो सकते हैं नहीं भी दिए गए हों, पर ऐसा तो व्यापम के साथ भी होता है। व्यापम भी जब अपना आंसर शीट जारी करता है, आंसर की देने के बाद उसमें आप दावा आपत्ति ठोंकते हैं क्योंकि कुछ आंसर्स वहाँ पे गलत होते हैं, तो ये सही गलत वाला चलते रहता है। लेकिन जो आंसर की अभी हम यहाँ पर देखेंगे उससे आपको एक मोटा मोटी हिसाब तो हो ही जाएगा कि आप कहाँ पर ठहर रहे हैं। चलिए देर ना करते हुए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इस वाक्य में निम्न में से कौन सा दोष है? इसका आंसर होगा ए, पदक्रम दोष। सामान्य तौर पर जब दो कर्ता होते हैं, मैं और आप, तो आप जो है वाक्य में पहले आया करते हैं। दूसरा, आल्पिन किस भाषा का शब्द है? तो ये विदेशज शब्द है और पुर्तगाली से लिया हुआ शब्द है। तीसरा, वर्तनी है। तो वर्तनी या फिर जिसको उर्दू में हम हिज्जे बोलते हैं, वो लिखने की रीति है। ध्यान देंगे, लिखने की रीति। तीसरे का आंसर हो जाएगा सी। चौथा, अधिकारी वर्ग। अधिकारी वर्ग, ध्यान देंगे, एक पूरे समुदाय की बात हो रही है, एक पूरे वर्ग की बात हो रही है जो कि अधिकारी हैं, तो ये बहुवचन शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बहुवचन। पांचवा, गणतंत्र का विलोम है। गणतंत्र का विलोम सी, राजतंत्र इसका आंसर होगा। छठवां आंसर में आपसे मुहावरों की संख्या पूछी गई है, तो ध्यान देंगे, नमिता की करतनी सी जुबान चलती है। करतनी सी जुबान चलना एक मुहावरा है। तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की, दो मुहावरे। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, तीन। आंखें पथरा गई, चार। और चेहरे की रंगत उड़ गई, पांच। तो इस प्रकार कुल पांच मुहावरे हैं इसमें। इसका आंसर हो जाएगा बी। सातवां, नीति युक्त में कौन सा समास है? इसका विग्रह जब आप करेंगे तो ये होगा नीति से युक्त। तो करण तत्पुरुष होगा, करण से कारक। आठवां, देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है? देव अ धन इंद्र, अ धन ई ए, यह है गुण स्वर संधि। आठ का बी। नौवां, सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? तो इसके चार भेद हैं। नौवां का आंसर हो जाएगा डी। और दसवां, द्विकर्मक क्रिया कितने कर्म वाली होती है? तो जैसा इसमें पहले ही बता दिया है द्विकर्मक, तो इसमें होंगे दो कर्म। अगला पार्ट है हमारा इंग्लिश। इसमें भी 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हिट। हिट मतलब ठोकना, पीटना। इसका कौन सिनोनिम नहीं है? नॉक, बैंग, बैश, ये सब का मतलब होता है हिट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबो। 12वां, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड वेन। वेन का उल्टा। तो एक कहावत है वेन एंड वैक्स करके, यानी छोटा होना बड़ा होना। वेन और वैक्स जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट के रूप में यूज होते हैं। तो वेन का उल्टा हो जाएगा वैक्स, बी। अगला क्वेश्चन 13, राहुल सेड टू मी वी आर मॉर्टल। अब इसमें हमें इसका खोजना है इनडायरेक्ट नरेशन। ध्यान देंगे, राहुल सेड टू मी पास्ट टेंस है, उसने मुझसे कहा। लेकिन ये जो कोट है वी आर मॉर्टल, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम मॉर्टल हैं, यानी हम सबकी मृत्यु होती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस नहीं बदलता। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, राहुल सेड टू मी दैट वी आर मॉर्टल। 14वां क्वेश्चन, द न्यू मैनेजमेंट हैज ऑफर्ड एम्प्लॉइज अ बेटर डील। पैसिव फॉर्म में हमको चेंज करना है। इसका आंसर होगा सी, एम्प्लॉइज हैव बीन ऑफर्ड अ बेटर डील बाय द न्यू मैनेजमेंट। 15, यू कैन स्लीप फॉर एन आवर आफ्टर यू फिनिश लंच। हमें बताना है कि आफ्टर यहाँ पे किस तरीके से यूज हुआ है। देखिए, दो सेंटेंस को ये जोड़ रहा है। यू कैन स्लीप फॉर एन आवर, ये एक सेंटेंस है। और यू फिनिश लंच, तो यू फिनिश लंच जो है वो पहले वाले पर
आश्रित है पहले वाले पर, तो ये जो होगा वो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होएगा। बट एंड टाइप के जो कंजक्शन होते हैं जिसमें दोनों जो सेंटेंस होते हैं वो फ्री होते हैं एक दूसरे से, वो होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लेकिन जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होता है अपने अर्थ के लिए, उस पर निर्भर करता है, तब उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक दैट टाइम आई वॉज फीलिंग स्लीपी। उस समय मैं उनिंदा महसूस कर रहा था। तो बाई जो होगा ये यूज होगा प्रीपोजिशन बाय दैट टाइम। 16 का सी। 17th, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, डॉग्स मेक गुड पेट्स, ब्रिंग इन द डॉग्स। इसमें हमें बताना है कि किसी में आर्टिकल मिसिंग तो नहीं है या फिर एक्स्ट्रा यूज तो नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बोथ आर करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी। 18th, द प्रोटेस्टर्स वर डिमॉन्स्ट्रेटिंग नॉइसली आउटसाइड द व्हाइट हाउस। इसमें हमें बताना है कि नॉइसली और आउटसाइड जो है वो क्या है। तो देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिंग नॉइसली, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, वर्ब है, उसकी विशेषता बता रहा है नॉइसली, कि वो नॉइसली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। तो नॉइसली जो है यहाँ पर हो गया वर्ब की विशेषता बताने वाला, यानी कि एडवर्ब। और आउटसाइड द हाउस, हाउस के बाहर जो बता रहा है, तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। यानी नॉइसली जो है वो एडवर्ब है और आउटसाइड द व्हाइट हाउस एडजेक्टिव है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 19th, वी हैड सम वेरी प्लीजेंट टाइम इन फ्लोरिडा। प्लीजेंट टाइम की बात हो रही है। प्लीजेंट टाइम ये संज्ञा है, तो इसलिए ये जो फ्रेज है वो नाउन फ्रेज है। 19th का आंसर हो जाएगा सी। 20, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। इसका आंसर है ए, सेल्फ्स। जो भी एफ वाले वर्ड होते हैं जैसे लीफ है, वाइफ है, उनका जो बहुवचन बनता है वो वीईएस जोड़कर बनता है, जैसे वाइव्स, जैसे लीव्स, तो इसका होता शेल्फ्स। तो सेल्फ्स नहीं होगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, ये गलत स्पेल्ड है। चलिए, अब आ जाता है मैथ्स। हम कोशिश करेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग का एक अलग से वीडियो बनाएं जिसमें उसको हम सॉल्व करते हुए चलें। अभी सिर्फ हम आंसर देखते हुए चलेंगे। तो 21वां का आंसर है ए, 15। इसके बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। 22वां का आंसर होएगा ए, 11। 23वां का आंसर है सी। 24वां का आंसर सी। 25वां का आंसर ए। 26वें क्वेश्चन का आंसर है ए। 27वें का बी। 28वें का डी। 29वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 13th मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो इसको मैं स्केप कर रहा हूं। 31th का आंसर होगा सी, 96। 32 का आंसर होगा डी, √3। 33 का आंसर होगा, 33 का आंसर एक्चुअल में इसमें से कोई भी नहीं है। जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हुए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर नहीं है। 34th का आंसर होगा बी, 50%। 35th का आंसर होगा सी, 10,080 रुपये। 36th का आंसर होगा ए, 2/3। 37th का आंसर है सी, 300 मीटर। 38th का सी, 81 सेंटीमीटर। 39th का डी, 1।
40th का आंसर है 1, 108, ए 108। 41 का नहीं पता। 42वें का आंसर है डी 180 डिग्री। 43वें का बी 40 डिग्री। 44वें का बी 120 डिग्री। 45वें का ए 10 मीटर्स। 46वें का आंसर है ए 50 मीटर। 47वें का ए साधारण ब्याज। 48वें का बी 1:6। 49वें का सी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 50वें का सी 1.5। रीजनिंग में पहला का आंसर है 51 का आंसर सी। यानी डब्ल्यू। 52वां मैंने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया हुआ है। 53वें का आंसर है बी 66। 54वें का आंसर है सी। 55वें का आंसर है डी। 56वें का आंसर है ए। 57th यानी 57वें का आंसर है सी। 58वें का आंसर है डी। 59वें का आंसर है सी। 60 का अभी तक फिगर आउट नहीं किया हुआ है, कौन सा लॉजिक है इसमें। 61वें का आंसर है सी। 62वें का आंसर है बी 14। और 63वें का आंसर है डी। 64वें का बी। हालांकि इसमें भी 64वें में भी कोई सा सही आंसर नहीं है। 65वें का आंसर है ए। चलिए अब यहाँ से आपका जीएस चालू हो जाता है, जनरल नॉलेज का। 66वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। सी। 67वां पेशवा बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव की बात हो रही है कि शासनकाल में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो यह है पानीपत का तृतीय युद्ध। 67वें का सी, जिसमें मराठों की हार हुई थी। 68वां निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ था? इसको रेड फोर्ट ट्रायल भी बोलते हैं, लाल किले की सुनवाई। तो इसका सही आंसर है ए लाल किला दिल्ली। 69वां अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई? तो गुरु शिखर है 1722 मीटर ए। 70 किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है? तो ये है राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लोरीनीकरण जल शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। जब क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है, क्लोरीन की संक्रमण रहित क्रिया का मुख्य कारण निम्न में से मतलब किसका निर्माण है? तो यह है हाइपोक्लोरस अम्ल का HOCl का निर्माण होता है, जिसके कारण वो जो है डिइंफेक्ट करता है पानी को। तो 71वां का आंसर हो जाएगा बी हाइपोक्लोरस अम्ल। 72वां निम्न ऑर्गन्स मतलब अंग में से कौन सा एक ऑर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो ये है लिवर। तो 71 का आंसर हो जाएगा बी। 73वां भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु है ये है 35 वर्ष। तो 73 का सी। 74वां किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की जाती है? यह अनुच्छेद 352 ए। 75वां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है? तो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है अनुच्छेद 14 में। तो 75 का आंसर हो जाएगा बी। 76 इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि दर का क्या अभिप्राय है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ को
माना जाता है जीडीपी में ग्रोथ से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर। 77वां, भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70%, 70% लगभग, जैसा हम जान रहे हैं, कृषि कार्यों में, कृषि और उससे संबद्ध कार्यों में संलग्न है, और कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के कार्य हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। अगला, अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो ये है एडम स्मिथ। 78 का ए। 79, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 80, दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्ष प्राथमिकता थी। पंचवर्षीय योजना जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकीकरण उनकी प्राथमिकता थी। तो उद्योगों का सुदृढ़ीकरण हो जाएगा, इसका आंसर बी, 80 का बी। 81, निम्नांकित में प्राथमिक उत्पादन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, कपास का उत्पादन। तो इसको तो आप देखकर सिंपल भी समझ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। प्राथमिक उत्पादन मतलब जो सीधे सीधे उत्पादित होता है। द्वितीयक उत्पादन मतलब जो प्राथमिक उत्पादनों से फिर मॉडिफाई करके या उनका उपयोग करके बनाया जाता है। 82वां क्वेश्चन, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिकिर पहाड़ी ये है आपका असम में, इसका आंसर हो जाएगा बी, असम। 83, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में एक से अधिक दर्रे स्थित हैं, और 83वें का जो आंसर है वो हो जाएगा जेलेपला दर्रा, सी। 84वां क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कावेरी नदी पर। 84 का आंसर ए। 85, कौन सा नगर निगम दो नगरों को मिलाकर बना है? तो इसका आंसर होगा हुगली धारवाड़, यानी 85वें का आंसर होगा सी। 86वां क्वेश्चन, उचित जोड़ी बनाइए। तो देखिए, विदेशों से माल मंगाना कहलाता है आयात, 1 का बी। माल भेजना कहलाता है निर्यात, 2 का सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है आपका इंटरनेशनल मौद्रिक पद्धति, और विश्व व्यापार संगठन है प्रतिबंध रहित खुला बाजार। तो ये हो जाएगा आपका बी, सी, डी, ए। बी, सी, डी, ए। 86वां का आंसर ए। 87वां, मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति मतलब कीमतों का बढ़ना। तो धन आपूर्ति में वृद्धि इसका कारण है, उत्पादन में गिरावट भी इसका कारण है। तो ए और बी दोनों है। 87वें का आंसर सी। 88वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर मतलब जो हमसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता, जो हम पर डायरेक्ट नहीं लगता है, जो हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते हैं, जो हम पर या हमारी संपत्ति पर डायरेक्ट नहीं लगता, वो है अप्रत्यक्ष कर। तो देखिए, उपहार हमारे उपहार पर लगता है, संपत्ति हमारे संपत्ति पे लगता है। कारपोरेट कर, अगर हम कारपोरेट के साथ काम कर रहे हैं तो उसका टैक्स हम पर लगता है। आबकारी कर जो है वो हम पर नहीं लगता। हम कुछ वस्तुएं जैसे खरीदते हैं, एक्साइज ड्यूटी जो सामान वगैरह खरीदते हैं उस पर लगता है, उसको हम डायरेक्ट नहीं देते, हम उसको कीमत के साथ देते हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आबकारी कर या एक्साइज ड्यूटी जो है। तो 88 का आंसर डी। 89, निम्नलिखित में किस धर्म में माध्यमिका दर्शन संबंधित है? मध्यम मार्ग की बात हो रही है, ये है बौद्ध धर्म में। 89वें का बी। 90, निम्नलिखित में कौन इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं? तो है आपका M.A.K. आज़ाद हैं, मौलाना आज़ाद जो हैं इसके लेखक हैं। 90वें का आंसर जो हो जाएगा डी। 91वां क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना कब बना? ध्यान देंगे, हीराकुंड प्रोजेक्ट की बात हो रही है, हीराकुंड बांध की बात नहीं हो रही है। तो इसका आंसर होगा बी, 1948। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी गई थी 1947 में, अप्रूवल मिल गया, इसका भूमि पूजन हो गया 1948 में। बांध पूरा हालांकि
खुला ये सब 1957-58 में, लेकिन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा बी 1948। 92 धन विधेयक के विषय में क्या सही है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, सही है। लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा में भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है, नहीं। दूसरा गलत है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, सही है। धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाता है, सर्टिफिकेशन की जरूरत, ऐसा राष्ट्रपति सर्टिफाइड करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। और राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, सही। तो 1, 3 और 5 जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी। 93 किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? तो ये है विधान परिषद की स्थापना का संकल्प यदि लाते हैं तो उसमें आवश्यक है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ए। 94 राज्यपाल की विधायी शक्ति की बात हो रही है, विधायी लेजिस्लेटिव पावर की बात हो रही है, तो इसका आंसर है डी, अध्यादेश जारी करना। 94 डी। 95 शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? यह है 42वां संविधान संशोधन। ये 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। तो 95 का आंसर हो जाएगा डी। 96 सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों को नदियों के साथ सुमेलित करना है। पहला है लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे हुआ करता था, तो एक का हो जाएगा सी। अब एक का सी अगर आपको पता हो तो सिर्फ एक ऑप्शन है बी जिसमें ये है, तो 96 हो जाएगा बी। दूसरे ऑप्शन भी देख लीजिए, लोथल जो है भोगवा नदी पे है, रोपड़ जो है सिंधु नदी, चन्हूदड़ो जो है माफ कीजिए, रोपड़ सतलज नदी, चन्हूदड़ो सिंधु नदी और बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे था, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 97वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था? तो वो थे पतंजलि, महर्षि पतंजलि। 97 का ए। 98 जोड़ी मिलानी है, कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का डी, इब्न बतूता। इब्न बतूता की रचना है रहेला नाम की, तुगलकनामा फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। 99 निम्नलिखित में किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 में मंदसौर की संधि की थी? 1818 की मंदसौर संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ, होलकर और अंग्रेजों के बीच जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मल्हार राव होलकर द्वितीय। 99 का आंसर हो जाएगा सी। 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है? तो 100वें का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो संविधान सभा का गठन किया था, ये सही है। चलिए 101वां क्वेश्चन, 16वें G20 सम्मेलन का आयोजन रोम, इटली की राजधानी रोम में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इटली। 12वें जूनियर विश्व कप हॉकी का आयोजन किस स्थान पर प्रस्तावित है? इसके तो अभी मैच चल रहे हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में, इसका आंसर हो जाएगा डी। 103 इस राज्य के यानी छत्तीसगढ़ राज्य के राधे श्याम बारले को किस क्षेत्र के लिए, ये कला के लिए दिया गया है? पंथी नर्तक हैं राधे श्याम बारले जी जो हैं, 2 लोगों को भी पद्म सम्मान दिया गया था छत्तीसगढ़ के। इसको हमने जीएस में कवर किया था, करंट अफेयर्स में। 104 भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वो हैं जनरल बिपिन रावत। मोदी गवर्नमेंट में आने के बाद ही ये सीडीएस का जो है पद बनाया गया था। 105वां क्वेश्चन, 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रजनीकांत जी को। 106वां 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्त इस राज्य के अनूप रंजन पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये भी कला से संबंधित हैं, तो 106 का आंसर हो जाएगा बी, कला। बस्तर बैंड करके एक बैंड चलाते हैं ये। 107वां क्वेश्चन, इस राज्य के उच्च न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, ये हमने कवर किया हुआ था, तो अभी हैं अरूप कुमार गोस्वामी। 107 का आंसर बी। 108वां क्वेश्चन, 2021 के राज्य अलंकरण
पुरस्कार में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, देखिए इसको भी हमने कवर किया था राज्य अलंकरण में, तो बताया था ध्यान रखेंगे सहकारी बैंक है, इसको सहकारिता से संबंधित पुरस्कार मिला था। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान जो है उसका पूरा नाम सहकारिता पुरस्कार है। तो 108 का आंसर हो जाएगा ए। 109 रोका छेका अभियान, तो रोका छेका अभियान जो है वो खरीफ के फसलों को पशुओं के चरने से बचाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खरीफ फसलों को। 2021 डेमन गेलगट बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार मिला है इन्हें 2021 का। 110 का आंसर बी। 111 2021 में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत को पदक सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 2020 का ओलंपिक था जो टोक्यो में हुआ, इसमें 48वां स्थान प्राप्त हुआ, ये हमने कवर किया हुआ था। 111 का आंसर सी। 112 निम्नलिखित में कौन सा देश क्वाड देशों में सम्मिलित नहीं है? तो यह है फ्रांस। 112 का आंसर हो जाएगा डी। डी जो है क्वाड देशों में शामिल नहीं है। 113 COP26, ये हमने रिसेंटली कवर किया था, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो 113 का आंसर सी। 114 2021 का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रजाक गुरनाह साहित्य के लिए दिया गया, ये भी हमने कवर किया हुआ था। 114 का आंसर बी। 115 निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो यह है राहुल द्रविड़। 115 का आंसर ए। रवि शास्त्री के बाद, यानी रवि शास्त्री का स्थान इन्होंने लिया है। 116 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? फॉरेस्ट, ये पूछ रहा है आपको फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो वो है 44.21%, यानी कि 116 का आंसर हो जाएगा ए। 117 थापड़ी नृत्य, ये कोरकू जनजाति से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 118 अक्ति तिहार की बात हो रही है, यानी अक्षय तृतीया जो कि होता है बैसाख माह में। तो 118 डी। 119 मदकुद द्वीप, मदकुद द्वीप जो है ये नदी द्वीप है और ये है मुंगेली में। 119 ए। 120 नडापल्ली गुफा, ये बीजापुर में है। 121 प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? कानून संसद में बनता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 121 का ए। 122 इस राज्य के निम्नलिखित में से किस महिला हैंडबॉल खिलाड़ी को 1994-95 का विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसको लेके हम श्योर नहीं हैं, तो इसको एस्केप करते हैं। 123वां जोड़ी सुमेलित कीजिए, तो जोड़ी सुमेलित में प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं श्री मोहन शुक्ल, इसका आंसर हो जाएगा बी। 123 का बी। हालांकि बाकी भी आपको पता होना चाहिए, प्रथम राज्यपाल जैसे दिनेश नंदन सहाय थे, लेफ्टिनेंट के एम सेठ तो दूसरे राज्यपाल थे। 124वां कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? यह है बलौदाबाजार में, तो 124 का सी। 125 इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का स्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? ये हैं सी ई राघवेंद्र राव। ध्यान देंगे, ई राघवेंद्र राव एकमात्र हैं जिन्होंने गवर्नर का पोस्ट लिया था। 126वां सुमेलित करना है फिर से, तो अगर इनमें से आपको 2-3 भी पता हो तो आप बाकी जो है सही से सुमेलित कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 126 का सी। 127 127 का आंसर हो जाएगा डी। मोहबना पौनी जंगल सत्याग्रह वीवाई तामस्कर के नेतृत्व में नहीं हुआ था। 128वां निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है? सामान्य प्रशासन समिति होती है, अजा अजजा नहीं होती, महिला कल्याण नहीं होती, कृषि समिति होती है, शिक्षा समिति होती है। तो 1, 5 और 6 तो होना ही चाहिए। नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, यानी पहला वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सामान्य प्रशासन समिति तो होती है। तो दूसरा हो गया 2, 3 और 4। 2, 3, 4 किस में है? बी। तो 128 का हो जाएगा बी। 129 2019-20 में किस कीमत पर सामान्य ग्रेड की धान खरीदी थी? 2019-20 में कीमत थी 1815 रुपया। ध्यान देंगे
129 का बी। 1815 सामान्य ग्रेड की थी, उससे ऊपर को 1835 और बोनस के साथ 2500 रुपया पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे चूंकि पूछ रहा है किस प्राइस पर खरीदी थी, तो ये खरीदी थी आपकी 1815 रुपया। कृषि के संबद्ध क्षेत्र क्या है? संबद्ध क्षेत्र जो है तीनों है, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 131। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य रूप से पूछ रहा है तो दो ही प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 132। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या है? छपा हुआ, पेपर पे छपा हुआ। 132 का ए। 133 यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एप्पल आईओएस, ये एप्पल का है। विंडोज़ फोन, विंडो का आया था बीच में, नोकिया निकाला था। गूगल एंड्रॉयड भी है। तो नॉवल नेटवेयर जो है नहीं है, 133 का बी। 134 ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी फायरफॉक्स। ये जो है वेब ब्राउज़र है। स्पाइडर क्या है? तो स्पाइडर जो है ये एक प्रोग्राम है जिसमें जो वेबसाइट्स हैं वो सूची में आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 135 का सी। 136 एक हैकर का ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना फिशिंग कहलाता है। 136 बी। 137 यह एक गेमिंग कंसोल नहीं है। गूगल पे आपका गेमिंग कंसोल नहीं है, पेमेंट के लिए है ये। तो 137 का ए। 138 एस फ्रेम, आई पी और बी फ्रेम होते हैं वीडियो कंप्रेशन में, एस फ्रेम नहीं होता। 139 जीपीएस उपकरण निम्न में से किस स्थानों को इंगित कर सकते हैं? किसके द्वारा? तो जीपीएस का जैसा नाम ही है, जियो पोजिशनिंग सिस्टम, ये उपग्रहों के द्वारा होता है। तो 139 का सी। 140 विकीलीक्स के संस्थापक जूलियस असांजे बहुत फेमस थे कुछ साल पहले। 141 एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डेटा प्रविष्ट करना, इनपुट और आउटपुट के संचालन को कहते हैं। आई ऑपरेशन, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट। 141 का डी। 142 निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? प्रोसेसर की बात हो रही है, देखिए। तो इसका आंसर है सी मैसिंटोश ओएस एक्स। ये जो है ओएस है, जैसा ओएस इसमें लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। और पूछ रहा है प्रोसेसर, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर नहीं है। 143 रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप है। तो इसका आंसर है सी डी आर डब्ल्यू, रीराइटेबल। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। 143 का बी। 144 सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना, ये कहलाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। 144 का सी। 145वां क्वेश्चन, डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा है, तो यह डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सी। 145 सी। 146 एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, तो ये है आपका यूट्यूब। 146 का सी। 146 का ए। 147 निम्नलिखित में कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू नहीं है? तो इसका आंसर है बी आउटलाइन व्यू। 147 का बी। 148 एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट जिस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है, तो पेज नंबर देखिए आप नीचे भी डाल सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं। तो हेडर या फुटर दोनों में आप डाल सकते हैं। 148 का डी। 149 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का उपयोग से वीडियो कॉल। 149 का बी। और 150 का निम्नलिखित में कौन सा आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो ये है वेबमेल इंटरफेस। तो ओवरऑल देखा जाए तो तीन कैटेगरी अगर हम बनाएं, इजी, मॉडरेट और हार्ड की, तो ये मॉडरेट से थोड़ा कम, इजी से थोड़ा सा ऊपर। बहुत अच्छा पेपर था, इसलिए कटअप भी जो है बहुत हाई जाएंगे। हालांकि कटअप के बारे में कुछ भी कहा जाना अनुमान लगाना ही है, लेकिन फिर भी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप जनरल में हैं तो मेरे हिसाब से आपको 120 प्लस का लेकर चलना चाहिए।
और अगर इसके अलावा जनरल के अलावा आप किसी भी कैटेगरी से, हालांकि जनरल है तो आपको 125 का 125 प्लस का कट ऑफ लेकर चलना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी है तो 110 प्लस का तो लेना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ जो है 105 110 से नीचे आएगा। तो चलिए, थैंक यू।